स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे बी कृपलानी जी। कौन थे? जे बी कृपलानी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में जाके गिरती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों, तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है दोस्तों? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है समुद्र तट पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। दोस्तों, समुद्र तट पहुंचकर गांधी ने नमक नहीं बनाया था। उसके अलावा जो और ऑप्शन है वह थे कि यह एक पद यात्रा थी, बिल्कुल सही है, जो साबरमती से दांडी तक आयोजित की गई थी। इसमें गांधी जी ने के चुने गए 78 सहयोगी ने हिस्सा लिया था। और जो तीसरा ऑप्शन है, इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को सारे भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी वजह से हमारे हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो 26 जनवरी को ही मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अलबुर्ज और जागरोस के बीच क्या स्थित है। तो अलबुर्ज और जागरोस के बीच ईरान का पठार स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? ईरान का पठार स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वे एक मार्क्सवादी हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी महत्ता आधिपत्य का सिद्धांत से है। वे कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एंटोनियो ग्रामस्की। एंटोनियो ग्रामस्की जो है इनका संबंध मार्क्सवाद से है और यह एक मार्क्सवादी हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्तों का भुगतान कहाँ से किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्तों का भुगतान राज्य के संचित निधि से किया जाता है एवं सर्वोच्च न्यायालय के वेतन एवं भत्तों का भुगतान भारत के संचित निधि से किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक हितवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है कि लोक हितवाद की उत्पत्ति यूएसए से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? यूएसए से हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार की संसदीय कार्यप्रणाली किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। तो भारतीय सरकार की जो संसदीय कार्यप्रणाली है वो दोस्तों इंग्लैंड से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? इंग्लैंड से प्रभावित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमलय अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मधुमलय अभ्यारण्य जो है दोस्तों तमिलनाडु में, वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है टाइटेनियम, जिसको हम टीआई करके पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो सारगासो समुद्र जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित थी। एक्चुअली अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, यह एक यूनियन टेरिटरी बन गई है जो कि दो भागों में बट गई है। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भूक्षरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, भूक्षरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि बुद्ध की माता का नाम क्या था।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के जो सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर थे वो थे जीबी मावलंकर साहब, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लीवर किसका एक भरपूर स्रोत है। तो लीवर जो है दोस्तों उसमें वसा और घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। लीवर में क्या पाए जाते हैं? वसा और घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को संवैधानिक शक्तियां कब प्रदान की गई थी। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक शक्तियां 1992 में प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कौन सी आय को छूट प्राप्त है। तो दोस्तों कृषि आय जो है उसको छूट दी गई है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में एक गहरा बैंगनी यौगिक है, वह कौन है। तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रमन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो रमन प्रभाव का प्रयोग जो दोस्तों है वो एक्स किरणों के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु का नाम क्या है। तो जैसा आपको सबको पता ही होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय पशु है वो है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुप्तकालीन सिक्कों के विषय में प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1 और 3। दिनार और रुपया जो है दोस्तों ये गुप्तकालीन सिक्कों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आंशिक रूप से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो आंशिक रूप से जो वेद है वो है दोस्तों यजुर्वेद, जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारे कितने वेद हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगलों के दौरान कृषि दिशाओं के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों आईने अकबरी जो है ये मुगलों के दौरान कृषि दशाओं के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा है। तो दोस्तों नाइब ए खुदाई जो कहलाने वाला सुल्तान है वो था बलबन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जानवरों के किस समूह में कंकत क्लोम नामक गलफरों द्वारा श्वसन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोलस्का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह, पीके सहगल, शाह नवाज खान, ये तीनों ही सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के सदस्य थे, किंतु जीएस ढिल्लों जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज के सदस्य नहीं थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है। तो दोस्तों इसमें से कृत्रिम कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट खाद जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ बनता है दोस्तों। तो हमारे घरों में ही बनता है, हम लोगों के द्वारा बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृमि कंपोस्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आई होल प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो दोस्तों आई होल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। तो दोस्तों हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन कार्य करता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन के बॉडी में बढ़ने से हमारे शरीर में जो है वो हार्मोन बढ़ती है। और दोस्तों आप देखते हो कि सब्जी जो है अगर रात को आप शाम को देखोगे तो छोटी सी होती है, और अगर सुबह को आप देखने जाओ तो बहुत लंबी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों उसमें ऑक्सीटोसिन की ही सुई दी जाती है, जिसके कारण ये बहुत बड़ी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्तों? एक राज्यों का संघ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर वाला एयरपोर्ट कौन सा है। तो ये है दोस्तों डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। क्या कौन सा है दोस्तों? डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो था जॉर्ज यूले। कौन था दोस्तों? जॉर्ज यूले। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1864 में मद्रास में बेद समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो 1864 में मद्रास में बेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाहरी वातावरण में ओजोन परत मदद करती है। तो दोस्तों ओजोन परत का जो सूत्र होता है वो है O3, जो कि ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसका जो मेन कार्य है वो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करना। और हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये इसमें दिन से दिन ह्रास होता जा रहा है, तो प्लीज़ इस गलतियों को सुधारें और अपने और अपने बच्चों, अपने परिवार की जीवन को सुरक्षित करें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों कुनलून जो है, आरावली और काराकोरम, ये तीनों ही हिमालय श्रृंखला का ही पर्वत है, लेकिन हिंदू कुश जो है पर्वत वो हिमालय श्रृंखला का नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो है वो अमेरिकी सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमेरिकी सेना से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता जो थे दोस्तों वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर वैदिक काल की प्रथा थी। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ कर्म, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों जो हैं दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल की प्रथा थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र में लोगों का पेशा क्या है। तो दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र में जो लोगों का पेशा है वो है पशुधन पालन। ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा पेशा लोग करते हैं? तो पशुधन पालन करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉन्ड का क्रम बढ़ने पर एक बॉन्ड की स्थिरता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू।